आज मैं आप लोगों को मोरपंख के 2-3 छोटे-छोटे से तंत्र के प्रयोग देने जा रही हूँ, एकदम सरल और आसान। तो पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में इन प्रयोग को कर अपने जीवन को आप सुखी कर सकते हैं। सबसे प्रथम है संतान प्राप्ति के लिए, वास्तु दोष के लिए, जिन पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा हो उनके लिए, जिन बच्चों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो उनके लिए। जिन बच्चों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो वह शुक्रवार के दिन भोजपत्र के ऊपर श्रीम श्रीम का जो मंत्र है, सिर्फ श्रीम मंत्र ही भोजपत्र के ऊपर 108 बार लिखकर मोरपंख से और केसर की साई बनाकर कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पण करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो उनको पढ़ाई में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती है। वह प्रयोग 7 शुक्रवार से कर लें। कृष्ण भगवान की कृपा से उनको पढ़ाई में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन हाँ, मेहनत भी करनी होगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने प्रयोग कर लिया और आप पास हो जाएंगे। आपको डबल मेहनत करनी होगी जब यह प्रयोग करते हैं तो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं और जिनको आगे बढ़ने की चाह होती है, चाहे उनके रास्ते में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, एक दिन वह ज़रूर सफल होते हैं। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में इन प्रयोगों को ज़रूर कीजिएगा। देती हूँ और इसी की आप लोगों को जानकारी देती हूँ, तो कर ज़रूर देखिएगा। हमारे यहाँ तो हमेशा ही ज़्यादा नहीं तो 50-60 मोर पंख हमेशा ही रहते हैं, लेकिन वहाँ हम भी मंगवाते हैं नदी और तालाब पे से, ना कि हम इन जीवों को नुकसान पहुँचाकर। हाँ, ये माता दी सभी को हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह है मोर पंख का। यह मेरे पास में आप देख रहे हैं मोर पंख। आपने मोर पंख के बारे में बहुत सुना होगा। एक मोर पंख होता है जिसमें दोनों तरफ चंद्रमा होते हैं, तो लोग बाग उसके बारे में बहुत गलत धारणाएं रखते हैं और वह मोरपंख ऐसा नहीं आसानी से मिल जाता है। जो मोर होता है उसके माथे के ऊपर वह छोटा वाला एक मोरपंख, लेकिन उसको लोग बाग मिरर बोलते हैं, एंटिक आइटम बोलते हैं उसको, और उसकी कीमत काफ़ी बताते हैं, लेकिन इससे कुछ ऐसा होता नहीं है। और बहुत सारे मोर के अंदर पाया जाता है। ऐसा बहुत लोग बाग कहते हैं बहुत दुर्लभ है, नहीं दुर्लभ नहीं है। लेकिन मैं जो प्रयोग आज बताने जा रही हूँ, यदि आपको दोनों तरफ चंद्रमा वाला मोर पंख मिल जाता है तो सबसे अच्छा, और मिल भी जाता है आसानी से। जहाँ पर मोर रहते हैं वहाँ पर 1-2 मोर के बीच में तो वह ज़रूर होता है, क्योंकि वह मोर के सर के ऊपर लगता है और छोटा होता है, क्योंकि मोर के सर के ऊपर छोटे-छोटे से जो पंख होते हैं उन्हीं में से एक पंख होता है वह दोनों तरफ चंद्रमा वाला मोर पंख। यदि आपके घर में बेटी और बेटा नहीं है तो रवि पुष्प में आप दोनों तरफ चंद्रमा वाला मोर पंख लाइए, और यदि दोनों तरफ का नहीं मिलता तो एक तरफ का ही चंद्रमा ले आइए, इसी प्रकार का जो मेरे हाथ में है। जिस महिला को 15 से 40 दिन का गर्भ हो तो रवि पुष्प नक्षत्र में जो नंदी की माँ होती है गाय, यानी कि देसी गाय और नंदी की माँ होना चाहिए, उसके दूध में यदि वह दोनों तरफ चंद्रमाला मोर पंख को अच्छे बारीक पीस कर और वह दूध उस महिला को पिला दिया आपने रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में, तो 100% उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महिला गर्भवती होनी चाहिए, और गर्भ भी ज़्यादा नहीं, 2.5 महीने से कम का गर्भ होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत सरल और बहुत आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से इस प्रयोग को करते हैं तो ज़रूर पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि दोनों तरफ चंद्रमा वाला मिल जाता तो ठीक है, ना एक ही तरफ चंद्रमा जिसमें हो इस प्रकार का भी वह भी चलेगा। यदि इमरजेंसी है, यानी कि रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र नहीं है, तो आप शुक्रवार के दिन इस प्रकार से चंद्रमा लीजिए। जब महिला को 15 से 40 दिन का गर्भ हो, इस बीच में आप इस मोर पंख को अच्छा बारीक पीस कर, और इसी प्रकार जिस प्रकार हम रवि पुष्प नक्षत्र में गाय के दूध में, और गाय भी नंदी की माँ होनी चाहिए, बछड़ी की माँ नहीं होनी चाहिए, तो
हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि उस महिला को आपने शुक्रवार के दिन जहाँ भी कृष्ण मंदिर हो वहाँ जाइए, वहाँ जाकर पूजा पाठ कर कर और इस दूध को आप कृष्ण मंदिर में ले जाकर पंडित जी से बोलिए, कृष्ण भगवान के पैर से छुआ कर और फिर उस महिला को इस दूध को पिला दीजिए। यदि रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र हो तो एक ही बार करिए, वरना आप 7 बार इस प्रयोग को कीजिए। 7 शुक्रवार से कर लीजिए। यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने बहुत सारे भक्तों पर करवाया और भगवती की कृपा से उनके घर पुत्र की प्राप्ति हुई है। ऐसे मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जिनके यहाँ बेटियां होती है, गांव में आज भी लोग 5-5 6-6 बेटियां करते हैं बेटे के चक्कर में। तो आप लोग इस सरल से प्रयोग को कर कर और अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं। जिनको संतान में पुत्र की प्राप्ति चाहिए, देखिए मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। दूसरा, जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा हो तो वह अपने रूम में शुक्रवार के दिन ज़्यादा नहीं तो 7 मोर पंख को अपने सोने वाले कक्ष में यानी कि रूम में रखें, अपने सहराने के पास में 7 मोर पंख को रखें। कुछ ही दिन में जो लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को कोई बोलता है कि आपके घर में वास्तु दोष है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो आप लोग अपने घर में ज़्यादा नहीं तो 7 मोर पंख अपने मेन गेट के ऊपर किसी गमले में रख दीजिए। आपके घर से वह दोष खत्म हो जाएगा। देखिए मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप लोग सही तरीके से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। आप हमेशा, हम जैसे तांत्रिकों के पास जाते हैं तो उनके पास में एक मोर पंखी होती है जिनसे वह सभी को झाड़ा लगाते हैं, चाहे कोई से भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म, सबके पास में मोर पंख होता है, क्योंकि यह पवित्र है। इसको हमारे हिंदू धर्म क्या हर धर्म में बहुत ही पवित्र मानते हैं। चाहे इस्लामिक धर्म हो, आप उनके मौलाना के पास जाएंगे वहाँ भी आपको यह मिलेगी, क्योंकि यह स्वयं ही सिद्ध है। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि जो मोर होता है वह संभोग क्रिया नहीं करता, बहुत सारी धारणाएं होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पे जो जीव आया है वह संभोग क्रिया से ही पैदा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ सभी को और सबको पता भी है। लेकिन हम छोटे छोटे थे जब हमको भी यही बताया जाता था कि एक मोर ऐसा पक्षी है जो कभी भी संभोग क्रिया नहीं करता है। वह बारिश के समय के ऊपर ऐसे नाचता है, सावन के महीने में आँखों से आंसू गिरते हैं, फिर जो वह मादा है वह आंसू पीती है और फिर वो माँ बनती है। तो यह सब एक कोरी धारणा है। वह इसलिए नाचता है कि उसकी मोरनी को प्रसन्न करें, ना कि इसलिए सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। तो जिस प्रकार मैंने आप लोगों को यह प्रयोग बताया एकदम सरल और आसान, आप कर कर जरूर देखिए। बहुत सारे लोग जो दोनों तरफ चंद्रमा हैं उस मोर पंख के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं कि वह एंटीक आइटम होता है, वह एक मिरर होता है जो धन की बारिश करवाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो यह तो एकदम गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पास में खुद में वो उसमें की 5 पंख थी, क्योंकि हमारे पास हमेशा यहाँ पास में नदी है और नदी के ऊपर काफ़ी मात्रा में मोर है। पहले आश्रम के ऊपर भी आते थे, लेकिन जब से हमने कुत्ते रख रहे हैं तब से वह नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी दूरी पर है और वहाँ सावन के महीने में बहुत सारी, सावन के बाद में दिसंबर में वह अपनी पंख छोड़ते हैं अपने आप ही। तो हमको कहीं ना कहीं साल में 2-3 बार वह पंख आराम से मिल जाते थे। तो यह एक झूठ है, क्योंकि हर एक मोर के ऊपर एक ना एक दोनों तरफ चंद्रमा वाला होता है। लेकिन जिस प्रकार लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में गलत धारणाएं लगा रखी है, इन चीज़ों पर भी है तो कोई, लेकिन हाँ यह बहुत ही पवित्र है। यदि दोनों तरफ चंद्रमा वाला मोर पंख आपको मिल जाता है और आप यह संतान प्राप्ति की क्रिया करते तो 100% हो जाता है आपका। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत ही सरल और बहुत आसान से मैं प्रयोग देती हूँ। तो आप लोग यहाँ संतान प्राप्ति के लिए, इसमें आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि गर्भवती माँ होनी चाहिए और गर्भ भी ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 2.5 महीने का अंदर का गर्भ होता है, तभी यह वनस्पतियाँ काम करती है। मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो इस हिसाब से सोचते हैं कि हम, मैंने देखा है कि 3-3 4-4 महीने में प्रयोग करते तो नहीं होता है। जो भी प्रयोग करते हैं हम
जब हम लिंग परिवर्तन का प्रयोग करते हैं वह 2.5 महीने से कम का ही करते हैं तो ही होता है। जैसे मैंने शिवलिंगी का बताया, वह प्रयोग भी इसी प्रकार से होता है। 2.5 महीने का गर्भ के बाद में, क्योंकि जब तक बच्चा बनता नहीं है और 2.5 महीने के बाद में जब बच्चे का आकार बन जाता है, तो फिर हम कितनी भी दवाई गोली यात्रा जो भी करवाएं, कुछ नहीं होता है। यह सब एक कहने की बातें मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। मेरी बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन यह 100% सत्य भी है। तो जिन पति पत्नी में झगड़ा होता है वह लोग भी इसका इस्तेमाल करें। जिनका बनते बनते काम बिगड़ता है वह शुक्रवार के दिन इस मोर पंख और बांसुरी को कृष्ण मंदिर में ले जाकर अर्पण करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। यह मोर पंख बहुत ही पवित्र है, इससे बहुत सारे सरल से काम होते हैं। आपके घर में आप मोर पंख ज़रूर रखिए। दूसरा, जहाँ पर मोर पंख होता है उस रूम में सांप वगैरह नहीं घुसते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी खुशबू आती है कि मोर के उससे उनको डर लगता है कि कहीं हमको खा ना जाए, इसलिए रखा जाता है इस मोर पंख को भी। तो हम हमारे घर में ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 पंख ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं और यहाँ पर हमको हमेशा खतरा होता है इन चीज़ों का। तो सांप वगैरह घर में घुसते ही रहते हैं, तो हम इनको रखते तो घर में ज़्यादा नहीं घुसते इनके कारण। मंदिर में तो है ही सही। जो भी लोग इसको ज़्यादा नहीं तो जैसा मैंने मेरे बहुत सारे मंत्र, उस मंत्र से इस पाँख को अभिमंत्रित कर कर यदि किसी को झाड़ा उड़ा लगाना हो, झाड़नी उतारनी हो तो आराम से उतार सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग।